बोलबम, राधे राधे, जय श्री राम। भाई पीछे में था अपना नोमैड 4x4 हॉस्टल है भाई, और ये आपका भाई फिलहाल इस नए इसमें अभी तक का एक्सपीरियंस मस्त हुआ है। एटलीस्ट भाई पीपल रिस्पॉन्सिव हैं और वो पोलाइट हैं, जैसा इमेज बना हुआ था। अबे भैंचोद रसिया नाम सुनते हराम कर, मैं उधर तो ताकूंगा भी नहीं। राइट साइड से एक बंदी चिल्ला रही है रसिया रसिया, कुछ लवड़ा मेरा भैंचो। इतना खुन्नस है भाई उस देश के प्रति। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखें, मैं हो सके तो जितना छोटा हो सके करने की कोशिश करूँगा सारे डिटेल्स के साथ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े। फिलहाल इस देश में मस्त एक्सपीरियंस, पहला दिन। अब यार ये फराटेदार हवा तो यहाँ पे भी है, आवाज़ ख़राब ना हो जाए। तो अभी पहला जो है रूटीन, और ये भाई क्या कहते हैं, अपने आप को एक टूरिस्टिक स्पॉट की तरह डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। जो पहला दिन में मेरा जो ओपिनियन बना है भाई, आलीशान बिल्डिंग है और बहुत ही सस्ता बोलना गलत है, लेकिन सस्ता है। इंडियंस के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। अरे यार तो वो दिक्कत तो नहीं है कि महंगे वाले घर भाड़ा सस्ते और सुपरमार्केट की चीज़ें बहुत ही सस्ते। अगर आप वहाँ से ख़रीद के खाना बना के खाएं तो, और बाहर भी खा सकते हैं, आपको तो 350-300 रुपये में इजीली एक वन टाइप का मील मिल जाएगा। वो भाई अभी तक जितना कंट्री इसके पहले तक मैं घूमा हूँ, पैसिफिक साउथ एशिया छोड़ के, मतलब वो थाईलैंड वाला बेल्ट छोड़ के, वो 350 एक टाइम का बजट काफ़ी ओके है। और वैसे घर में बना के खाए तो भाई 70-80 रुपये में इजी खा सकते हैं, 30-32 में भी हो जाएगा एक टाइम का मील। और 70-80 दिन का बोल रहा हूँ इंडियन करेंसी में खर्चा, अगर बना के खाए तो। मतलब वैसे वो दूध ब्रेड लेके, अंडा उबाल के, ये सब चीज़। और अभी तक का क्या आज का अभी रूटीन बना है कि मैं सिम उठाऊँगा। और इन लोगों का भाई आप बस में पे नहीं कर सकते हैं अनलेस आपके पास इन लोगों का एक ऐप हो जिसके थ्रू आप QR वगैरह मार सकते हैं। फिजिकल करेंसी वो लेता ही नहीं है, डिनाई कर देगा। आप बोलेगा तू फ्री में चल जा, लेकिन तेरे को पैसे QR के थ्रू ही देना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है। वैसे फ्री तो अभी मैं तक गया नहीं हूँ, इससे पहले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा उसके लिए, कि उसमें एक बंदी ने मेरे पास खड़ा होकर सवाल पूछ रहा था कि भाई तेरे को मैं पे कैसे करूँ, मैं तेरे को दे रहा हूँ 10,000, तू ले ले। यहाँ के 10,000 बहुत होते हैं इन लोगों के हिसाब से, क्योंकि 500 बस भाड़ा होता है। तो वो इसी सब बात सुनते हुए बाजू में एक बंदी खड़ी थी, उसने QR कोड मार के मेरे को बोला फ़ोन निकाल, इस QR का फ़ोटो रख ले, अगर किसी ने तेरे से टिकट मांगा ये दिखा देना। तो ये सिस्टम जमा, हाँ तो मैं बता क्या रहा था, तो ये QR वगैरह के लिए मेन इंपॉर्टेंट प्राइमरी जो आपको चाहिए, प्राइमरीली यहाँ का लोकल फ़ोन नंबर। वो फ़ोन नंबर यहाँ पे वो चूतियापा नहीं है, रसिया जैसा इजीली दे देते हैं। और बता रहा हूँ ना भाई, ये मतलब ये टूरिस्टिक सेंट्रिक टाइप का बनना चाहता है इस एरिया में। और आलीशान बिल्डिंग है भाई, मतलब बहुत ही इतनी शाइनी सिटी है, फिर भी इतने सस्ते कैसे हैं मेरे को वो पता नहीं चल रहा है। कंट्रीज़ तो ऑब्वियसली हेल्प कर रही होगी, क्योंकि इसके पास खुद के पास नेचुरल रिसोर्स के अलावा कुछ है नहीं। नेचुरल रिसोर्स दूसरों कंट्री को ही बेच के पैसा कमा रही होगी, लेकिन उससे तो उतना ग्रोथ नहीं होता है अनलेस आपके पास सी एक्सेस ना हो, अपना सी रिसोर्स को खुद बेचने का क्षमता ना हो। तो ये कंट्री इतना अमीर कैसे हुई है पता ही चल रहा है, रसिया ने तो हेल्प किया ही होगा। और बाकी दूसरी बड़ी इकोनॉमी तो चाइना ही है, उसका भी मैंने देखा, BYD का बड़ा यहाँ पे शोरूम लगा हुआ था। अरे यार फराटेदार फिर से हवा। तो यार फ़िलहाल का प्लान है कि अभी एक सिम लेंगे, 3 सिम। मेरे को सिर्फ नंबर चाहिए, नेटवर्क से मतलब नहीं रखता हूँ, मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई देश घूमने वाला नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पे कल्चर देखने आता हूँ। तो मेरे को नंबर चाहिए ताकि OTP आ जाए। और सबसे बेस्ट है वही बीलाइन रसिया वाला प्रॉक्सी, यहाँ पे भी मारा होगा ताकि इन लोगों से सर्विलेंस कर पाए। वो नहीं लूँगा, हरामखोर का देश है वेंच, इसीलिए मैं लूँगा Tele2 बोल के, जो सबसे सस्ते सिम बेचते हैं। और एटलीस्ट ऑनलाइन तो यही लिखा हुआ था कि 300-350 के सिम मिल जाते हैं, 1.5 GB डेटा और 1 महीना का वैलिडिटी। मेरे को वही चाहिए भाई। डेटा तो मैं वैसे मैं अपने एंड से बता देता हूँ, मैंने एक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन तीनों कंट्री का एक सिम मिल रहा था, जिसमें आप सिर्फ नेट यूज़ कर सकते हैं। वो 750 का था। तो 3 कंट्री में मैं पर कंट्री के हिसाब से 350 का वैसे भी सिम का पैसा देता ही हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ क्या, मैंने ले ही लिया। और 700 का एटलीस्ट इंटरनेट इंडिपेंडेंस मिल गई। अगर कहीं मैं बॉर्डर पे एंट्री मार के फंस भी गया तो एटलीस्ट ऑनलाइन से रिसर्च कर सकता हूँ कि यहाँ से एग्ज़िट का तरीका है कि नहीं। क्योंकि भाई बदतमीज़ लोग तो मिल ही जाते हैं हर जगह, और बदतमीज़ लोग मिले तो उनसे दोबारा बात करके अपना मूड ख़राब करने का मेरा मूड नहीं रहता है।
मैं तो सोचता हूँ ये सब सिचुएशन में होता है क्या, ऐसा लगे तो जितना पैसा होगा ले ले, मेरे को इस जगह से बाहर निकाल। वैसे मैं कंजूस हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में वो अभी सिर्फ एक ही बार हुआ, एक ही कंट्री में, रशिया। बाकी हर जगह हर एक चीज़ बहुत ही स्मूथ था, लोग कितने पोलाइट। भाई ये जो इमेज है चाइना वाइना का, मैं तो हर बार चाइना का नाम जरूर उठाऊंगा। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वहाँ के लोगों की वजह से मेरा हुआ है उस देश में। तो फिलहाल सेम उठाते हैं यार। बोलबम राधे राधे। भाई देख लो आलीशान, देख लो कितनी आलीशान है, लेकिन खर्चे यहाँ पे इंडिया जैसे ही हैं। और यहाँ पे तो भाई IT हब भी नहीं है, तब भी इतने बड़े बड़े बिल्डिंग। मैक्सिमम अभी तक जो नोटिस किया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ही हैं, सब कुछ रहता है। और चलो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिलेट करके बताता हूँ। चाइना में भी था, मान लो जो एक बड़ा हाईवे था जहाँ पे मैक्सिमम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रखा था। वहाँ से थोड़ा गंगा के मतलब एक नदी टाइप का था, उसके उस पार जो बिल्डिंग्स थी, उसमें बिल्डिंग्स में मतलब उन लोगों ने प्री प्लान करके उन पर लाइट लगाया था, एकदम पूरा साफ पता चल रहा था। बिल्डिंग खाली थी, मतलब पूरा भाई जब दिन में उसके आसपास में भटका पूरा देख के लग रहा था भाई सिर्फ नीचे वाले फ्लोर में दो एक दुकान है, ऊपर अक्का खाली। सेम ऐसे बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग। लेकिन जब रात को जगमगाता था दूर से गजब दिखता था। और ये बुड्ढी भाई अजीब लग रही थी, पता नहीं कितना कैमरे पे आ रहा होगा, एक मूर्ति टाइप का लगा हुआ है। मेरे को लगा क्या है भाई, गजब। और भाई रिलेट करते वक्त ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मैंने चाइना का सीन आपको बताया क्यों, क्योंकि भाई ये जो मैंने आपको सीन बताया कि बिल्डिंग को अच्छे सुंदर ब्यूटीफाई करने के लिए और साथ में सिटी को भी ब्यूटीफाई करने के लिए, ये भाई कम्युनिस्ट सरकार का भाई एक मतलब एक कंसिस्टेंट चीज़ है। सिर्फ चाइना बोल के नहीं, हर एक कम्युनिस्ट कंट्री में सेम ही था। यहाँ पे भी मेरे को लगता है वही होगा, देखते हैं। लेकिन भाई रसिया से इस देश में आने के बाद मेरे मुंह से इस देश के बारे में चमन्नी भर भी नेगेटिव नहीं निकलेगा। इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ अभी तक कम्युनिज्म के बावजूद। भाई इतना अच्छा देश, लेकिन वह जो कम्युनिज्म जहाँ पे पनपा वही हराम को टट्टी निकला। ये मॉस्क, इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो पता होगा, रात को बड़ा ब्यूटीफाई हो जाता है लाइट वगैरह जल के। बोलबम क्या चुतिया पे है भाई, मैप में लिखा हुआ था यहाँ पे दुकान है, ये Tele2 का बोल के ये नहीं। चलो कोई नहीं, मैंने एक दूसरा Tele2 की दुकान में चेक कर रखा था, तो Tele2 बी लाइन तो चुतिया, उसका तो मैं हाथ भी नहीं दूंगा, हराम को रशियन है। और केली नहीं केसेल, तो 20-25 रुपये का फ़र्क है ऑब्वियसली जो मेरे को दिखाया है। तो अब अकेला लौड़ा क्या ही कर लूँगा, उन लोग इस पर झगड़ा नहीं कर सकता कि तू मेरे को सिर्फ सिम दे दे, प्लान मैं खुद मार लूँगा। जैसे इंडिया में चुतियप्पा करते हैं कि नॉर्मली सिम के साथ प्लान्स भी बेचते हैं। आप सिम वैसे 50 रुपये का भी ले सकते हैं, टूरिस्ट भी ले सकता है, और प्लान अपने हिसाब से कोई भी मारे तो वो फर्स्ट रिचार्ज की तरह मानते हैं और सिम एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन वो प्लान के साथ ही बेच रहे हैं। अब जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो ऑनलाइन मैंने चेक किया था मिनिमम 1000 टेंगे में भी मिल जाएंगे, लेकिन मिला नहीं। तो 4000 दे के एक ले लेते हैं, क्या करें। बोलबम यहाँ बैल बेंचो ले भाई, सिम धड़ा दिया, नंबर नहीं है ना, किसी कोई कीवर्ड में स्कैन कर लेना, तो कर लोगे तो क्या ही होगा। लेकिन बस अगर पासपोर्ट नंबर लीक हो गया तो आइडेंटिटी भी डुप्लीकेट हो सकता है। एटलीस्ट मैं तो कर सकता हूँ, तो कोई और भी कर ही लेगा। एनीवे, सिम दिखाने का मतलब ये था कि भाई हराम कर, लेकिन सिम मेरे को सिम का पैकेट धड़ा दिया, बोला कि ट्रांसलेट मतलब क्या कहते हैं, सामने से सुंदरबंदी आ रही थी, तो रजिस्टर तुम लोग खुद भी कर सकते हो। मैंने बोला तो कर दे, तो बोलता करना कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक मैसेज डालना है, तेरा पासपोर्ट और स्पेस विथ योर नेम, बस। तो हराम कर साले तो ये डिलीवरी नहीं मार सकता था, या फिर सिम बेच दिया ऑनलाइन। लेकिन लोगों का पता नहीं भाई क्या रूल है, शकल देख के हाथ पे धड़ाएंगे, लेकिन प्रोसेस भी ऐसा रखेंगे कि बस शकल नाम ही का है, करना सब कुछ खुद ही है। मैं तो नीचे क्यों जा रहा हूँ पता नहीं, सामने एक सुंदरबंदी थी, उसके पीछे पीछे शायद से, लेकिन नीचे पहुँच गए तो ग्रोसरी शॉप से कुछ खरीद ही लेते हैं। बोलबम राधे राधे, जैसे ही रहा भाई। अभी तक टहलते हुए समझ नहीं आ रहा था ये लोग हरामखोर लोग सारे कंबल ओढ़ के क्यों डोल रहे हैं। अब पता चला मैं जो गांड वाट ठंडी है। अब मैं जब निकला था तब था 25 डिग्री, लेकिन अभी दिखा रहा है 10-12, समझ जाओ। लेकिन सिटी गजब यार, जितना सुंदर है उसके हिसाब से मतलब महंगे नहीं है, काफ़ी चीप है। बोलबम भाई ये वाइब गजब लगता है। ये सब ये रशियन वाले जो जितने भी इन्फ्लुएंस देश हैं उस सब में रहता है बाजू में। इसी का देखा देखी चाइना में भी लोग जो कोशिश करते हैं, लेकिन उतने मतलब
उतने मज़ेदार होते नहीं हैं, मतलब वो मज़े नहीं आते हैं, पता चलता है कि वो दे आर ट्राइंग टू बी समवन। लेकिन एनी वे यार जगह तो मस्त है जो भी है। यहाँ पे लोग भी भाई काफ़ी अच्छे ही मिले हैं, एटलीस्ट वो बदतमीजी वाला सीन नहीं है जैसे रसिया में था। और हमको जितनी भी प्लास्टिक की फेस की आंटियाँ दिखे ना, उनसे बेच तुम लोग 10 किलोमीटर दूर रही हो। वो या तो आपको रिपोर्ट मारेगी या फिर ऐसे बदतमीजी करेगी कि सला मतलब वो मेरे पे दया कर रही है, उसमें उसके देश में आया हूँ तो। अब ऐसा साले चूतिए, अब छोड़ो यार, वो देश छूट चुका है, अब उसे थिंग ऑफ द पास्ट समझ के ही इग्नोर करते हैं। यार सारा ज़िंदगी गाली तब मैं दूंगा। हराम कर लोग जो साले रील्स पे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि पुतिन ये पुतिन वो, लौड़ा बनती है भाई, वो सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट पे है। और ये साफ पता चलता है वो ऑब्वियसली वहाँ का एंड से पुश है, क्योंकि अभी जो जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है, इंडिया का पैसा नहीं, इंडिया का इकोनॉमी का एक्सेस, किसी को कुछ नहीं चाहिए, बस उसका साथ चाहिए। क्योंकि उन्हें पता है भाई 1.5 बिलियन वर्ल्ड का फिफ्थ मतलब लगभग कितना 30% पॉपुलेशन होता है। इतना बड़ा पॉपुलेशन का ओपिनियन, और हम लोग डेमोक्रेसी हैं क्योंकि ये फ्री है। मतलब तुम अबे हम लोगों को साले हराम कर लोग इतना गाली देते हैं ये वो कि हम लोग ह्यूमन राइट में इतना वायलेट करते हैं। भाई इंडिया जैसे आज़ादी कहीं हो नहीं है। मैं रशिया का बोल रहा हूँ, साले रशिया में जब एयरपोर्ट में चेकिंग के लिए जाते हैं, वहाँ के सिटीजन्स इतना डर के खड़े रहते हैं कि वहाँ कुछ खड़ा करके बेइज्जत ना कर दे, मतलब उनको साइड में ले जाके इंटरव्यू ना दिलाते। मतलब वो अपने ही देश में घबराए हुए रहते हैं। मतलब वो फेयरफुल कंट्री है भाई, पुलिस स्टेट जिसे कहते हैं, मेरे हिसाब से तो वही होगा। मेरे को पता नहीं था, सिर्फ डेफिनेशन भाई किताबें में पढ़ा था, तो वहाँ पे सिचुएशन देख के तो पता चल गया। अब चाइना में ऐसा नहीं है, वो कम्युनिस्ट देश होने के बावजूद वहाँ पे लोग अभी भी काफ़ी आज़ाद जीते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लीजिए आप किसी के पब्लिक मतलब किसी भी बड़ी पॉपुलेशन को सिर्फ एक चीज़ बोलिए कि आप पॉलिटिक्स के बारे में सोचना छोड़ दो, तो वो हेट करना भूल जाते हैं। मैं बता रहा ना, वो इंडियंस के चवन्नी पर एटलीस्ट मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ। कुछ लोग तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि ओपिनियंस डिफर, लेकिन मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ। और यहाँ के लोग भी ठीक ही हैं, यहाँ का तो जनता ही इतनी छोटी है। और यहाँ पे भी वो दबाने वाला कल्चर तो ही है, जैसे रसिया में है, सरकार के एंड से पूछ दिया जाता है। अगर कोई सरकार सीख करे तो जनता को करना पड़ता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर इंडिया में एक जन भी बोले कि ये मेरा ज़मीन है, लीगली मैं इसके एलिजिबल हूँ, दुनिया का कोई भी पावर, दुनिया का क्या भाई, एटलीस्ट इंडिया में तो इंडिया का मैटर करेगा, इंडिया का कोई भी पावर उसको उसके ज़मीन से हटा नहीं सकता है। क्योंकि सरकार को चेक करने के लिए जुडिशरी है, जुडिशरी को चेक करने के लिए मीडिया है, और मीडिया तो वैसे दोनों को चेक करता है, लेकिन और इन तीनों अगर फेल हो गए तो जनता तो है ही है। डेमोक्रेसी का पावर बोले बम। फिलहाल हाँ, मैं सिम का बता देता हूँ। सिम भाई 3 है, तो केसर लीजिए क्योंकि केसर सबसे सस्ता ही है। और भाई एक बात बोल देता हूँ, विदेश देश में आके आप नेटवर्क का लड़ा क्या उखाड़ लोगे। मतलब नेटवर्क सब देखते हैं जैसे अपनी देश में रह रहे हैं कि मेरे को हर टाइम पे देश के सिटी के बाहर जाऊँ तब भी फुल नेटवर्क चाहिए। भाई तुम ट्रेन में जब जाओगे तभी तुम्हारा नेटवर्क डाउन होगा। अगर कोई भी टूरिस्टिक जगह पे जाओगे तो वहाँ पे पक्का डेफिनेटली आपका टावर रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई टट्टी से टट्टी टेलीकॉम वाला कंपनी भी हो उस देश का। तो आप कोई भी सस्ता वाला सिम उठा लीजिए। मेन इंपॉर्टेंट होता है OTP, ताकि आप इन लोगों के जो लोकल सिस्टम्स हैं उन सब में रजिस्टर कर पाएँ। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे बस में आप कैश दे ही नहीं सकते हैं, तो आपको फ़ोन नंबर ही चाहिए। आप वाइल चलो कोई नहीं, तो उसके लिए तो एक फ़ोन नंबर चाहिए रहता है। और टूरिस्ट होकर फंस जाते हैं, फिर दूसरों की मदद के लिए आपको बस उन लोग को अप्रोच करके मदद मांगनी पड़ेगी, भीख मांगनी पड़ेगी। इन सब जो एक इंट्रोवर्ट बंदे के लिए दिक्कत हो जाती है, जैसे कि मैं। तो फ़ोन नंबर ही बेस्ट है डिजिटल इंडिपेंडेंस के लिए। और ये कंट्री तो भाई मस्त लगी है, अभी तक मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिलहाल मैंने आपको सिम का सीन बता दिया, और सिम के पैसे बता देता हूँ। एक तो भाई 7,000 कुछ थे, नहीं 5,900 कुछ, और बाकी 2 थे 4,600। सबसे सस्ता था .4,000, ये केसर। बस बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे रसियंस बहुत बोलते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम लोग रसियन ही बोलते हैं, मेरे को लग रहा है, क्योंकि वो दा दू करते हैं ना, दा मतलब हाँ होता है रसियन में। और ये लोग अपना भाषा शायद से एटलीस्ट सिटीज़ में तो शायद से कम बोलते होंगे, क्योंकि मैक्सिमम रसियंस भरे पड़े हैं यहाँ पे। और भाई कज़ाक कर रहा है, रसियंस में ढूंढना आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कज़ाकिस होते हैं अपने नेपाली ऐसे यार। रसियंस तो भाई
वही यूरोपियन फीचर्स। ये मैं तो सारा ज़िंदगी गाली निकलेगा मैं तरह सिम का नाम उठते ही लौड़ापंती। चलो कोई नहीं, मैंने आपको सिम का सीन बता दिया। अभी मैं जाके भटकता हूँ एक ग्रोसरी स्टोर में, क्योंकि मेरे को लेना है तेल। अगेन या पानी नहीं, सर पे लगाने वाला। बोलो हम राधे राधे जय श्री राम। यार देखिए, नॉर्मली जब होता है सिटी में पहला दिन ना कि ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं रहता है। मेन इंपॉर्टेंट होता है सिम कार्ड तो भाई धड़ लिए। अभी सिम कार्ड से मैंने ऑनलाइन हल्का फुल्का चेक किया कि सिम कार्ड से किस तरीके से आप बस से बुकिंग कर सकते हैं। तो सिम कार्ड लेने के बाद एक ही नंबर, अपने लोकल नंबर से ही आप पे कर सकते हैं। एक और बात, जो चीज़ मैंने डेफिनेटली कंफर्म चेक किया है कि यहाँ पे कोई वैलेट सिस्टम नहीं है। फ़ोन का बैलेंस ही है, फ़ोन का बैलेंस ही आप पे कर सकते हैं, मतलब वही आपका वैलेट है। तो अगर आप किसी टेलीकॉम के दुकान से अपने फ़ोन का टॉपअप कराएं या फिर खुद अपने कार्ड से ऑनलाइन पे करके टॉपअप कराएं, वो आपका एक तरह से वैलेट ही है। उसी से आप ये सब बस का भाड़ा भी पे कर सकते हैं, और चाहे तो उसको अपने अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। और एक बढ़िया चीज़ है, लिखा हुआ था वहीं पे टॉपअप करते वक्त कि वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग वाइल टॉपिंग अप। तो एटलीस्ट इन लोगों के एंड से कोई चार्ज नहीं होता है। अगर आपके एंड से, अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा बैंक से रिचार्ज किया जो फॉरेक्स नहीं है, जैसे नियो वगैरह, तो उसमें कन्वर्जन चार्ज पे बैठेगा, लेकिन फॉरेक्स से मारने से कन्वर्जन चार्ज नहीं मारेगा। इन शॉर्ट, अगर मान लीजिए आप 110 रुपये देते हैं, सॉरी 100 रुपये देते हैं, तो आपने कोई इंडियन कार्ड से मारने से 104 लगेगा, और फॉरेक्स कार्ड से मारने से 100 रुपये लगेंगे, और 110 कहेंगे इन लोगों का भाड़ा है। और चीज़ें के दाम मतलब कुछ अनसेटलिंग है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो नोटिस किया, जो एकदम बेसिक एसेंशियल चीज़ है, जैसे इन लोगों के लिए मीट है, भाई ये लोग साले घोड़े का दूध भी पीते हैं। दूध सेक्शन में घोड़े के दूध ज़्यादा सस्ते थे गाय के दूध से। तो जो एसेंशियल चीज़ है, शायद से वो इन लोगों ने कुछ एफर्ट दिखा के सस्ता किए हैं। और जो बाकी और नूडल पैकेट्स भाई ये महंगे थे लौड़े, मतलब इंडिया से महंगे थे कंपैरेटिवली। तो शायद से ये लोग नूडल्स खाते नहीं हैं, उसको शायद से ये लोग लग्जरी में समझते होंगे, और नूडल्स के ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, पता नहीं क्या। वैसे ये लोग तो मीट ओरिएंटेड कंट्री है, ये लोग थे वैसे थे कि अभी भी उसी कल्चर को ये प्रमोट करते हैं, नोमैडिक कल्चर। ये लोग थे नोमैड, घोड़े पे चढ़ के नोमैड की तरह रहते थे। तो मतलब ये मंगोलिक ट्राइब की तरह। तो ये घोड़े का हर चीज़ खाते हैं, वो चीज़ है। घोड़े का दूध ज़्यादा सस्ता था। फिर एक और चीज़ है, अंडे के 3-4 वैरायटी थे। 3-4 तो भाई गलत बोल रहा हूँ, मिनिमम 20 से 25 वैरायटी थे। अब अंडे में थोड़ा क्या डिफरेंस, चलो एक समझ लिया, एक क्वेल एग था KWEL, उसके अंडे अलग सेक्शन में थे। अब बाकी लौड़ा मुर्गी के वैरायटी के अंडे, किस उन लोग का अलग खाना खिला के हर एक तरह से, मतलब डाइट से हिसाब से मुर्गी के अंडे को प्राइस करते हैं क्या, जैसे गाय के मीट को करते हैं। जैसे लिखा रहता है उन लोगों के बीफ में कि इस गाय को सिर्फ घास खिलाया था, इस गाय का ये वाला पर्टिकुलर डाइट था। वैसे ऑब्वियसली ये सब देख के तो फिर को थोड़ा रिसर्च करना ही पड़ता है। कहते हैं कि गाय को ऐसा पर्टिकुलर डाइट देने से उसका बीफ का टेस्ट डिफरेंट होता है। मनी वे भाई, अपन को क्या, अपन को बस इन्फॉर्मेशन था पास करना, अपन ने कर दिया कि क्या सिचुएशन है। भागते हैं भाई, इन लोग यहाँ पे ग्रीन रेड लाइट वाला सीन है, अपनी तरह नहीं है। चलो अच्छा ये है भाई, रूल अपना तो रहना चाहिए। चलो अभी मैं इस वक्त यहाँ से निकल के फिर आपसे बात करता हूँ, एक मिनट बोलो हम। और यार एक बात और, मैं अभी रसिया से यहाँ आके मैंने अभी वेट चेक किया, ये जेन्युइनली मेरा 2 किलो वेट कम हो गया है। हमको 7 दिन बिना खाए। यार आपके भाई क्या हो गया, 2 गाली अपने तरफ से दे देना रसिया को, चमन चकू किया। बोलो हम। हाँ यार जो बोल रहा था यार, इस देश का वाइब तो मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, बहुत ही मज़ा आया था। एटलीस्ट भाई रसिया से तो कोई भी कंट्री अच्छा होगा ही, लेकिन ये देश जेन्युइनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। रसिया के बाद हो सकता है इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। लोग अच्छे हैं, बस उसी में मैं सेटलिंग हूँ। लोग अच्छे हैं तो मेरे लिए देश अच्छा है। मैं तो भाई सिटी देखने आता नहीं है, क्योंकि सिटी का बिल्डिंग तो भाई कोई भी एफर्ट दिखा के कर सकता है। जैसे अपना देख लो ना, इंडिया में कोई बोलता है बड़ा बिल्डिंग नहीं है,
एफ़र्ट दिखाया आपने, अंबानी आंटी ला खड़ा कर दिया। तो एफ़र्ट दिया कि सिटी आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं, लेकिन लोग हैं जो सदियों से ये सोसाइटी जनरेट करती है कि कौन सी सोसाइटी, कौन से लोग किसके अगेंस्ट में कितना हेट दिखाते हैं, उन लोग का हेट लेवल क्या है, ये सब। तो चाइना तो अगेन अभी टॉप लिस्ट पे है, क्योंकि वो डिट्टो इंडिया का कॉपी जैसा ही है। और यहाँ पे लोग भी बहुत ही अच्छे थे, जैसे कि अभी तक मीडिया में देखा था कि ये लोग आप लोग का पेल देते हैं, वैसा सही नहीं था। ये फिलहाल अगेन रास्ता क्रॉस करते हैं, उसके बाद तो बता भाई यार रेड लाइट हो गया। और एक और चीज़, ये तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का असर देख लो, बाजू में वो आंटी इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। इंडिया में भाई शुरू में ऐसा नहीं था, जब मैं स्कूल में था एटलीस्ट भाई, वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उतना बुढ़ा हूँ नहीं, लगभग 3-4 साल पहले ही ऐसा नहीं था। लेकिन अभी मैं देखना शुरू किया हूँ भाई, 70-80 साल के बूढ़े आंटियाँ काम करने निकल जाती है। जल्दी से बढ़ते हुए इकोनॉमी का असर है भाई। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि अपने देश नहीं, अपने फैमिली को हद से ज़्यादा खुशहाल कर पाएँ, तो फैमिली में 4 जन है तो चारों के चारों जन काम पे निकल जाएंगे। तो अब ये सही है गलत पता नहीं, लेकिन देख के तो बुरा लगता है यार। मैं कभी नहीं चाहूँगा, चलो मेरे मम्मी पापा का तो एज भी हो गया और अभी उन लोग को ये ज़रूरत भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और उम्मीद है किसी और के मम्मी पापा को भी ऐसा कभी काम ना करना पड़े। बोल बम।